मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो 9th के है, पोल साइंस का है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, कि लोग ही उनको चुनते हैं। 7th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th के अंदर भी डेमोक्रेसी को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो केवल इस डेफिनेशन से जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। तो आगे हम इसकी फीचर्स के बारे में भी आज स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आएगा कि फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन सी है। पहली फीचर है इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद देयर इलेक्टेड पीपल, कि जो चुने हुए लोग होते हैं, जिनको लोग चुन करके भेजती है, मंत्री बना करके भेजती है, जो पावर है वो उनके हाथ में रहनी चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जो इस पहली फीचर को पूरी तरह से अलाउ नहीं करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और मैक्सिको। पाकिस्तान की कहानी क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जब 2002 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने एक ऐसा रेफरेंडम पास कर दिया कि अपने आप को क्या किया, उसने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और जब अपने आप को उसने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया तो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसने चेंज कर दिया। पूरी की पूरी पावर जो है अपने हाथ में ले ली, सेंट्रल पावर और स्टेट पावर, पूरी की पूरी पावर जो है उसने अपने हाथ में ले ली। तो इससे क्या हुआ कि जो पहली फीचर है डेमोक्रेसी की वो यहाँ पे अलाउ नहीं हुई। जो इलेक्टेड पीपल थे उनके हाथ में कुछ नहीं था, जो पूरी पावर थी वो किसके हाथ में थी, परवेज मुशर्रफ के हाथ में। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है चाइना। तो डियर स्टूडेंट, चाइना के अंदर क्या होता है कि हर साल 3000 मेंबर चुने जाते हैं। तो हर साल कह रहा हूँ सॉरी, कि चाइना के अंदर 3000 मेंबर चुने जाते हैं। उनमें से कुछ जो मेंबर है वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं, और वही 3000 मेंबर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन एक इसमें छोटा सा चेंज है कि चाइना के अंदर केवल एक ही पार्टी है, CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके साथ कुछ 8 पार्टियां और हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन लड़ना होता है, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही वो इलेक्शन लड़ेगा। तो इससे क्या होगा, पूरे देश में चाइना के अंदर एक ही पार्टी की सरकार बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इसमें भी जो है डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट फीचर है वो अलाउ नहीं होती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, मैक्सिको के अंदर क्या है, 1930 से लेकर के 2000 तक एक ही पार्टी रूल करती आई है, इसका नाम है PRI। अब नाम तो इसका PRI है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो उल्टी है। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टी है। लेकिन इसने काम भी उल्टे किए हैं, क्योंकि 70 साल राज करना एक फेयर तरीके से राज नहीं किया गया डियर स्टूडेंट्स। फ्रॉड किए गए, बहुत सारा उसके अंदर पैसा बांटा गया, मतलब बूथ कैप्चरिंग की गई, जिसके चलते उन्होंने इतने साल तक क्या किया, राज किया। तो ये 3 देश की जो स्टोरी है, पाकिस्तान, चाइना और मैक्सिको, ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो पहली फीचर है जो डेमोक्रेसी की, उसको अलाउ नहीं करते हैं, कहने को ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं वो मस्ट बी फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं होता है। तीसरी जो फीचर है डियर स्टूडेंट्स वो है इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट 1 वैल्यू, कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, जिसको भी वोट देने का अधिकार दिया गया है उसकी जो वोट की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं होता है। तो कौन कौन से देश हैं, साउथ अरेबिया में फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद दूसरा है एस्टोनिया में क्या है कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वो अलाउ नहीं है, उनको वोट देना अलाउड नहीं है। और फिजी के अंदर क्या है, जो ओरिजिनल फिजी हैं उनकी वोट की वैल्यू तो 1 है, लेकिन जो आउटर है उनकी वोट की वैल्यू जो है ½ है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन देशों के अंदर जो है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी फीचर्स थी, और जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी फीचर लॉ नहीं होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।